सर। सो बच्चों, अगर आपको याद हो किसी जमाने में हमने अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स, दैट इज assumptions which were four in number. Thereafter we studied some concepts which were around six in number, and we studied conventions which were around four in number. उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था टाइटल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? डुअल एस्पेक्ट। कुछ बच्चे बोलते हैं सर डुअल एस्पेक्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके हिसाब से बिजनेस के ही दो एस्पेक्ट हो जाते हैं, एक लीगल एक इलीगल। तो बिजनेस के दो एस्पेक्ट नहीं है, बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन हैं उनके दो एस्पेक्ट हैं। वन एस्पेक्ट इज बेनिफिट एंड अदर एस्पेक्ट इज सैक्रिफाइस। तो सर फिर ये क्या है? अगर आपको फीवर है बच्चों, तो मेजरमेंट आप कैसे करेंगे कि आपको फीवर है? किसी को झापड़ मार के? नो, थर्मोमीटर। तो इसीलिए क्योंकि आप अभी क्लास 11th में अकाउंटेंसी पढ़नी स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग पढ़नी स्टार्ट करते हैं, आपने अभी तक मैथ्स तो पढ़ी होती है, बट आपको ये नहीं पता होता कि अकाउंटिंग होती क्या है। तो ये एक ऐसा चैप्टर है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसा लिटरेचर है बच्चों, जो आपको ये बताता है कैसे आप अपनी मैथ्स को कन्वर्ट करेंगे अकाउंटिंग में। और ये चैप्टर सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे टर्म्स को ठीक से समझ जाएं, बच्चे टर्म्स का एप्लीकेशन समझ जाएं। क्योंकि अगर मैं सीधे आपको बता दूंगा कि भाई बेनिफिट का मतलब डेबिट एंड सैक्रिफाइस का मतलब क्रेडिट, तो आप अकाउंटिंग तो सीख जाएंगे, बट कहीं पे अगर फ्यूचर में फंस गए तो दिस इज द होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपको निकलने का ब्रह्मास्त्र देगी आपकी बीमारी से। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? तो सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी में हेडिंग लिख लें, अकाउंटिंग इक्वेशन, जो डायरेक्टली डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को शो करेगा, इनडायरेक्टली all 14 15 principles are being applied here children. तो आई होप सो आई मेड माई सेल्फ क्लियर कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं इसको। ओके, तो योर मैथमेटिक अप्रोच, योर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट विल नाउ बी कन्वर्टेड इनटू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। और वो कोई इंटीग्रल कैलकुलस नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड, बस इतने में ही हमारी दुकानदारी हो जाएगी। झटपट लिख लें बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन, बिलो दैट डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। सो बच्चों, मैथमेटिकल टर्म्स में सिंपली स्पीकिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इट इज अ रिलेशनशिप, और ये रिश्ता क्या कहलाता है? वेयर मैथमेटिकल वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल विद द मैथमेटिकल वेरिएबल्स ऑन द राइट हैंड साइड। बट यहां पे आपको मैथमेटिक्स की इक्वेशन नहीं पढ़नी बच्चों, किसकी पढ़नी है? अकाउंटिंग की। वेयर on LHS we have what is called as assets, and on RHS we have what is called as capital and liabilities. So assets की बात करें, it is all that acts as what children? Belonging. Capital की बात करें, it is the contribution of the owner. और liabilities की बच्चों अगर बात करें तो it is the contribution of the outsider. तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका करोड़ों अरबों खरबों का बिजनेस है, तो इन दैट केस आप क्या समझेंगे? बिजनेस में जितनी भी चीजें आपके पास हैं चिल्ड्रन, ईदर यू हैव कंट्रीब्यूटेड और समबडी फ्रॉम आउटसाइड हैव कंट्रीब्यूटेड दिस। सर वो चोरी जो सामान लेके आए, चोरी की चीजों का रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अगर चोरी की चीज का रिकॉर्ड करेंगे तो आपको भी एक जगह और रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, तिहाड़ जेल न्यू दिल्ली ले जाएंगे आपको। कितनी बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए तो झटपट अकाउंटिंग इक्वेशन को कॉपी में लिख डालें। चलिए, सो द क्वेश्चन अराइजेस कि सर हम इसे क्यों पढ़ते हैं? द नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग इक्वेशन, वेरी सिंपल चिल्ड्रन। मान लीजिए कि आपने बी फार्मा का एक कोर्स कर लिया, उसके बाद आपने एक एम फार्मा का कोर्स कर लिया। तो इन कोर्सेज को करने के बाद जो दवाई बनाने वाली कंपनीज होती हैं बच्चों, वहां पे जॉब्स मिल जाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि किस कॉम्पोजिशन को, किस सॉल्ट को किसके साथ ऐड करेंगे तो कौन सी दवाई बनेगी। इज दैट क्लियर? तो इसलिए इन कोर्सेज को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सर डॉक्टर्स कैसे बताते हैं कौन सी दवाई लेनी होती है? डॉक्टर्स को एम फार्मा बी फार्मा वाली पूरी पढ़ाई कराई जाती है, बट वो उससे भी कुछ ज्यादा पढ़ते हैं। जो सर्जरी करते हैं वो थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ते हैं। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली हमें ये इसलिए पढ़ाया जाता है सो दैट वी कैन एनालाइज कि हमारे बिजनेस में बेनिफिट क्या होगा किसी भी ट्रांजैक्शन का, और सैक्रिफाइस। आने वाले टाइम में आप बेनिफिट को एड्रेस करेंगे एज डेबिट चिल्ड्रन,
और सैक्रिफाइस को एड्रेस करेंगे एज क्रेडिट। बट अकाउंटिंग इक्वेशन में मेनी अ टाइम्स आपको नजर आएगा व्हाट इज कॉल्ड एज बेनिफिट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड, एंड व्हाट इज कॉल्ड एज सैक्रिफाइस इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो पहले आपको सिखाया जाएगा कि जो बेनिफिट है वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, और जो सैक्रिफाइस है वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। फिर इसी प्लस माइनस को बच्चों हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, डेबिट और क्रेडिट में। तो आपकी मैथमेटिकल अप्रोच विल गेट कन्वर्टेड इनटू अकाउंटिंग। सबने अर्थमेटिक पढ़ी थी क्लास 3-4 तक। जैसे ही अलजेब्रा आई, बच्चा कह रहा है ये 3x माइनस 7x कैसे हो सकता है। अर्थमेटिक में नहीं हो सकता, बट अलजेब्रा में हो सकता है, वहां आंसर -4x आ जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू अंडरस्टूड व्हाट इज बेनिफिट एंड सैक्रिफाइस। अब हम आपको समझाएंगे कैसे इसको कन्वर्ट करना है प्लस और माइनस में, और फिर सिखाएंगे कि कैसे ये प्लस माइनस विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट चिल्ड्रन, डेबिट एंड क्रेडिट। नीड समझ में आ गई? तो पहले साइकिल चलानी सीख लीजिए ताकि आपको बैलेंसिंग समझ में आ जाए, तब आप 2 व्हीलर चलाइए, और उसके बाद जब मरने का खतरा हो तो 4 व्हीलर चलाइए। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए बच्चों, तो डुअल एस्पेक्ट इज द बेसिस फॉर डबल एंट्री। वन एस्पेक्ट इज बेनिफिट एंड अदर एस्पेक्ट इज सैक्रिफाइस। क्या बच्चों मेरे को इस पे टाइम बर्बाद करने की जरूरत है आपके साथ? ये डुअल एस्पेक्ट में आप पढ़ चुके हैं, मैंने सेम प्रिंसिपल इसका लिया हुआ है, तो इसमें हम जरा भी समय बर्बाद नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अकाउंटिंग इक्वेशन के बच्चों 3 एप्लीकेशंस हैं। व्हाट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन दैट वी सी? मिसिंग वैल्यू निकालना। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है बच्चों? बिजनेस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट जानना, एनालिसिस करना, थर्मोमीटर की तरह इस्तेमाल करना कि आप बिजनेस ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड करते हैं तो डुअल एस्पेक्ट कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। और सर इसका और भी कोई एप्लीकेशन है? हाँ भाई, और भी कोई एप्लीकेशन है। आखिरी एप्लीकेशन है टू फाइंड आउट चिल्ड्रन व्हाट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट और, अरे वाह सर, खत्म सिलेबस, इतनी जल्दी बिजनेस का प्रॉफिट लॉस आ गया? बिल्कुल आएगा, बट ये चीजें गवर्नमेंटल अथॉरिटीज के हिसाब से सपोर्टेड नहीं है। तो सर हमको फर्जी पढ़ाया क्यों जा रहा है? मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप मैथ्स पढ़ के आए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर तमीज से बोलिए, मैथ्स भी नहीं आती है सर। हमको सर सब्जी बेचने वाले से भी कम गणित आती है। कोई बात नहीं, सीख जाएंगे, वो भी परेशान मत होइए। तो जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे, मैथ्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू अकाउंटिंग एज सच। तो रेडी एवरीबडी चिल्ड्रन? रेडी एवरीबडी? चलिए, तो सबसे पहला एस्पेक्ट आपको सिखाते हैं, हाउ टू फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। आपने ये काम पहले किया हुआ है, तो आज आपके लिए इट विल एक्ट ओनली एज अ रिविजन। नजर आ रहा है सबको? चलिए बच्चों, तो सबसे पहले मैं अकाउंटिंग इक्वेशन लिखूंगा। एंड व्हाट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन? असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। पहले एग्जांपल में बच्चों असेट्स कितनी दी है? 2 लाख। और लाइबिलिटी कितनी दी है? चलिए कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिख दी आपने? इक्वेशन लिख ली सबने? चलिए कॉपी में करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ असेट्स गिवन टू अस? 2 लाख। एक्सेलेंट जवाब। कैपिटल इज नॉट नोन एंड लाइबिलिटी कितनी है बच्चों? 80,000। क्या आएगी कैपिटल की वैल्यू? 1,20,000। बट स्टोरी में ट्विस्ट है, बताया था ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो आपको थोड़ा सा नाटक करना पड़ेगा और ऐसे लिखना पड़ेगा, 1,20,000। आगे जवाब, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा फिर से। चलिए झटपट फास्ट कर ले। चलिए, असेट्स आर 4 लाख चिल्ड्रन, कैपिटल इज 3 लाख। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी? तो आपको थोड़ा सा नाटक करना पड़ेगा। 4 लाख माइनस 3 लाख, लाइबिलिटी इक्वल्स टू 1 लाख। थर्ड भी कर लिया? एट द टॉप आई एम डूइंग इट। असेट्स नहीं पता बच्चों, कैपिटल कितना है? 5 लाख। एंड व्हाट इज योर लाइबिलिटी? 80,000। क्या आएगा असेट से? 5,80,000। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? समझ गए टेक्निक? पक्का? चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में चिल्ड्रन मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे आप अपने ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन पे। किसको एनालाइज करेंगे? अकाउंटिंग इक्वेशन पे ट्रांजैक्शंस का एनालिसिस कैसे करना है। छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, बेसिक टर्म्स आपने पढ़ा था, ध्यान से वो सारे बेसिक टर्म्स का एक बार रिवीजन करके आइएगा।
एसेट्स और लाइबिलिटीज का थोड़ा ज्यादा ध्यान से करके आइए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलोड बाय जर्नल, फॉलोड बाय लेजर, फॉलोड बाय ट्रायल बैलेंस, ये 3-4 चैप्टर ठीक से पढ़ लिए, मैं चैलेंज करता हूं जीवन में आपको अकाउंटेंसी में प्रॉब्लम आएगी नहीं। और अगर स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर में नौटंकी किए तो भी प्रॉमिस करता हूं सिवाय प्रॉब्लम के और कुछ नहीं आएगा। हर वक्त आप मौत मांगेंगे, भगवान आपकी उम्र बढ़ा देंगे। इज दैट क्लियर? डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। जिसने 11वीं ठीक से पढ़ लिया उसको कभी समस्या नहीं आती है। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।